मारो, इतना मारो, आपस में मारो एक दूसरे को यार, इतना मारो ना, मजा। क्या आपको एक भी ऐसा काबिल मुसलमान नहीं दिखता जिसको आप प्रतिनिधित्व दे सके? प्राची जी, क्या आपके चैनल को एक भी ऐसा काबिल मुसलमान नहीं दिखता कि वो एंकर बन सके? मेरे यहाँ तो है मैडम, आप नहीं देखती हैं। मेरे यहाँ तो है, मेरे यहाँ तो है, देखती हूँ, 5 बजे का देखती हूँ, 6 बजे का देखती हूँ। आप सुबह 8 बजे का शो नहीं देखती हैं। आप सुबह 8 बजे का शो नहीं देखती है ना, आप सुबह 8 बजे का शो नहीं देखती हैं। आप नहीं देखती है कि मेरे यहाँ तो हुसैन है, मेरे यहाँ तो हुसैन है, लेकिन नहीं, डिबेट के लिए सिर्फ एंकर नहीं होते हैं, एंकर होता है खबर बताने के लिए। तो मेरे यहाँ तो है, मेरे यहाँ तो मुसलमान है, आप अपना देखिए। अब आइए सैयद जब्बार जी, सैयद जब्बार जी, सबका साथ, सबका साथ, मंत्री भी रहे हैं। हाँ तो गिना देती ना मैडम, आप गिनाती, तो गिना रही हूँ। क्यों आप गिनाती में सुनती, लेकिन आपने सबसे पहले सवाल किया तो मैंने उसका आपको जवाब दिया। सैयद जवाब जी, क्या कांग्रेस ने अपनी लाइन एकदम साफ कर दी है? पता है कि 80% में से तो कुछ मिलने नहीं जा रहा है, तो अब मुसलमानों पर डोरे डालें, और जो अभी तक करने से बचते थे अल्पसंख्यक अब सीधा मुसलमान कहें, क्योंकि यही हमें वोट देगा। जी प्राची जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को मेरा जय हिंद, जय संविधान। और भाजपा करती रहे हिंदू मुसलमान, देश के मुद्दे चले जाते हैं कहीं ना कहीं। और बात का आगाज फिर अपने एक शेर से करता हूं, इनकी गुरूर वाली सत्ता के ऊपर है। वसीम बरेलवी साहब ने बहुत अच्छा कहा कि आसमां जो अपनी बुलंदी पर इतना इतराता है, आसमां जो अपनी बुलंदी पर इतना इतराता है, भूल जाता है जमी से ही नजर आता है। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग आज कह रहे हैं हिंदू मुसलमान की बात कर रहे हैं, राहुल गांधी की बात कर रहे हैं। अरे आप भूल गए कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी सैयदना साहब के पास गए थे मरसिया पढ़ने के लिए, और मैं तो देख रहा था कि सैयदना साहब कौन है और आदरणीय प्रधानमंत्री जी कौन है। अभी सऊदी अरब गए थे, झप्पी पा करते हो, वल्लाह हबीबी तुम्हारा भाई आ गया है, देखा था आपने कैसे चले गए थे मोहब्बत के साथ। यहां के मुसलमानों के लिए कहते हैं कि कपड़ों से पहचान लेते हैं। शमशान कब्रिस्तान की बात किसने करी? यही से हुई ना, हमने नहीं करी। हम चाहते हैं कि लड़ाई मुसलमान और हिंदू की न हो, लड़ाई है इस बात की गरीबी और अमीरी की। मुसलमानों में भी बहुत गुर्बत है, हिंदुओं में भी बहुत गुर्बत है, और जो अमीर लोग हैं वो इन चीजों का फायदा उठा रहे हैं। जो मोटे मोटे चंदे दे रहे हैं इनको, वही लोग फायदा उठा रहे हैं, बड़े बड़े इनके उद्योगपति मित्र वही फायदा उठा रहे हैं, उनके ऊपर कुछ नहीं करने की। रही बात, आपने 2024 का इलेक्शन गया है मैम, उसमें देखा है कि क्या हश्र हुआ है, और वाराणसी और अयोध्या के अंदर क्या हुआ, तो वो हम भी जानते हैं और आप भी जानते हैं, और कौन हारा है और किस तरीके से पहुंचा है वो हम सब देख रहे हैं। बात उस चीज की नहीं हो रही मुसलमानों की, सरकार में तो यही है। नहीं मुसलमानों की बात करें। आदरणीय मोहन भागवत जी मस्जिद जाएं, इमाम साहब से मिले। जब्बार जी एक सेकंड, मुझे तो जहां तक ध्यान में आता है, जहां तक मेरी ऑडियंस को पता है और आपको भी पता है, सरकार में तो यही है अभी भी। 2024 में ऐसा क्या हो गया? नहीं, 2024 में होना है, लेकिन आप इस बात की खुशी मनाते रहिए कि हमने इनको 400 पार नहीं होने दिया। अरे सत्ता में अभी भी बैठे हैं, नहीं मना रहे हैं, हम उस गुरूर की बात कर रहे हैं जो 400 पार के नारे दे रहे थे। अब राहुल गांधी पे तो सवाल खड़ा होता है, आप पूछिए जा करके नीतीश कुमार साहब से, वो मुसलमानों की बड़े पैराकार, फरमाबरदार, झंडा बरदार बनते थे। चंद्रबाबू नायडू से नहीं पूछेंगे जो दाढ़ी और टोपी लगा करके मस्जिद भी चले जाते हैं, नमाज पढ़ने भी चले जाते हैं। अगर इतनी आपत्ति है तो समर्थन उनसे वापस ले लीजिए, पता चल जाएगा आपकी कितनी सीटें अभी तक और कितना है आप अभी मुसलमानों के। अभी उन्होंने आपत्ति जताई ही नहीं, उन्होंने आपत्ति जताई ही नहीं, उन्होंने आपत्ति नहीं जताई। उन्होंने कहा हम सबका साथ सबका विकास करते हैं, और राहुल गांधी सिर्फ मुसलमानों का इस्तेमाल करते हैं। अगर ये बात कहने की अगर नहीं होती तो वो हेमंता विश्व शर्मा क्या लगातार कहते रहे इस चुनाव में? शिवेंदु अधिकारी कौन से स्टेटमेंट देते रहे कि नजर नहीं आ रहा था चुनाव आयोग के लिए? दिन रात मुसलमानों के खिलाफ जहर उगला जाता है, उनकी मॉब लिंचिंग हो रही है, बुलडोजर नीति को और बड़ा छाती पीटी जाती है कि हमने बहुत अच्छा कारनामा करके दिखाया है, हमने मदरसों को बंद करके दिखाया है, हमने जो है मस्जिदों के ऊपर जो है बुलडोजर चलाने की कार्रवाइयां करी हैं। ये इनके जो है तौक हैं, ये उस पर लेना चाहते हैं क्रेडिट कि हिंदू मुसलमान। मुद्दों की बात कर लीजिए, मुद्दों की बात कहां करती भारतीय जनता पार्टी? मुद्दों की बात नहीं करती, आपको भी इंतजार रहता है कि हिंदू मुसलमान वाली ही पॉलिटिक्स हो। फिर आर्य सत्यप्रकाश। प्राची जी, जहां तक मुझे पता था कि जो मुसलमान होते हैं उनका वजूद अल्लाह से है, खुदा से है, जहां तक शायद यही है ना, आपका वजूद तो खुदा से है, अल्लाह से है। लेकिन रेवंत रेड्डी पिछले साल अक्टूबर नवंबर की बात है, कांग्रेस के तेलंगाना के मुख्यमंत्री है, उन्होंने क्या कहा? मुसलमान का वजूद कांग्रेस से है, कांग्रेस है तो मुसलमान है। क्या कांग्रेस है तो मुसलमान है मतलब अल्लाह कुछ नहीं है?
कांग्रेस अब और राहुल गांधी अब मुसलमान से बड़े हो गए, ये तो इनको आपत्ति उठानी चाहिए। मैं आपत्ति उठाती हूं कि कोई भी नेता ऐसे कैसे बोल सकता है कि उस धर्म का वजूद उसकी वजह से है। इतनी अपीजमेंट। मैं मुसलमान नहीं हूं, मैं कट्टर हिंदू हूं, मैं बहुत गर्व से कहती हूं, मैं एक हिंदू ब्राह्मण लड़की हूं, लेकिन मैं इस बात पे आपत्ति जताती हूं कि क्यों मुसलमानों को यह कहा जा रहा है कि उनका वजूद सिर्फ कांग्रेस पार्टी से, उनका वजूद अल्लाह से है, उनका वजूद खुदा से है। दूसरी बात मैं आपके बीच में नहीं बोली, मैं आपके बीच में नहीं बोली, मेरी आवाज आपसे बहुत आराम से काउंटर करें, सब सुनेंगे। इन्होंने कहा, आपने जैसा कहा, बहुत सारे हमारे लीडर है, शाहनवाज हुसैन जी है, मुख्तार अब्बास नकवी जी है, और कहां पे ये लिखा है कि माइनॉरिटी मिनिस्टर हमेशा ही मुसलमान होना चाहिए? इस देश में बहुत और अल्पसंख्यक है, चाहे क्रिश्चियंस हो, जैन्स हो, बुद्धिस्ट हो, सबको मौका मिलना चाहिए ना। और देश में जब हमने एक प्रेसिडेंट ऐसा लाके दिया जो एक मुसलमान था, तो यही कांग्रेस पार्टी थी जिसने उनको दोबारा बहुत छोटा काउंटर करेगा फिर सत्यप्रकाश। क्यों नहीं होने दिया? विधानसभा में आज न्यूक्लियर बम लेकर आए थे और तो कोई बम लाए नहीं थे। आजाद स्कॉलरशिप मिला करती थी माइनॉरिटी के अंदर, उसको इन्होंने बंद कर दिया। इसीलिए आपने दूसरी बार उनको माइनॉरिटीज चुना को नहीं। मिलने वाला बजट इन्होंने घटा दिया। लगातार माइनॉरिटीज के ऊपर जबानी जुमले और हमले करते हैं और उससे करी जाती है। हमारा वजूद हमारा संविधान देता है हमको वजूद का, ठीक है, हम संविधान से। और सुन लीजिए, कांग्रेस पार्टी ही इस देश की पिछड़ों की, दलितों